मतलब क्या है आदित्य? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा सच छुपाया कि स्वरा आपकी पहली पत्नी है। स्वरा, तुम आदित्य की पहली पत्नी हो। ये बात यहाँ मौजूद ये सब लोग जानते हैं, सिवाय मेरे, है ना? स्वरा, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताई मुझे सच्चाई? यहाँ सब मेरे अपने हैं ना? एक ही पल में सबने मुझे पराया बना दिया। मेरी आई साई, जो मेरी आई से भी बढ़कर है, मेरी बहन, बहनी, भाऊजी, मेरे पति। मैंने तो इन सब के साथ अपना मजबूत रिश्ता बनाया था। केके जी, क्या आप जानते थे कि स्वरा आदित्य की पहली पत्नी है? आप तो मुझे अपनी बेटी मानती है ना, बहुत प्यार करती है ना आप मुझसे, फिर आप मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हैं? या आपको लगा कि मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, या फिर आपको लगा कि मेरा आदित्य पे कोई अधिकार ही नहीं है? मैं रोज स्वरा से मिलती रही, रोज स्वरा की बातें करती रही आपसे, और आप चुपचाप सुनती रही। क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि यही बात, यही सच मुझे किसी और से पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी मुझ पर? और आप सब लोग, आप तो जानते थे ना कि स्वरा और आदित्य एक साथ काम करते हैं, फिर भी आपको मेरी चिंता नहीं हुई। मैंने तो इस घर को अपना मान लिया था शादी के बाद, लेकिन ये घर मुझे अपना नहीं मान पाया। रागिनी बहनी, आप तो मेरी बहन है ना, लेकिन सबसे ज्यादा मजाक मेरा आपने बनाया है। मैंने खुद से ज्यादा आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने भी इन सब के जैसे मुझे धोखा दिया। ये कौन सा प्यार है आप सबका, जिसने मुझसे मेरा सुख, मेरी पहचान, मेरा चैन, मेरा सम्मान, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। या फिर शायद आप लोगों को लगा होगा कि मेरे पास तो ये सब चीज है ही। गांव से आई हुई एक बेवकूफ लड़की हूं मैं, जिसे सड़क से उठाकर आसमान पर रख दिया, दया कर उसे घर पे ले आए, दया करते हुए जी रही है, और एक दिन दया पर ही मर जाएगी। यही सोचा है ना आप लोगों ने? आदित्य, मैं जानती हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आप पर, आपके प्यार पर कभी हक नहीं जमाया। लेकिन बस एक उम्मीद की थी मैंने कि मेरा पति मेरे प्रति ईमानदार हो, और आप इतना भी नहीं कर पाए। आपने भी इन सब के जैसे मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा आपने, विश्वासघात किया आपने। इतना बड़ा तमाशा हुआ, लेकिन उस स्वरा पे किसी ने एक उंगली तक नहीं उठाई। पूरा प्लान चौपट हो गया रागिनी।
दीपाली, एक बार मेरी बात सुन तो लो। दीपाली, मुझे एक मौका दे दो। मैं कोई मौका नहीं दे सकती हूँ आपको आदित्य। इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे, इतनी बड़ी बात छिपाई। मैं चाहूं भी ना तब भी अब आप पर यकीन कर ही नहीं सकती हूँ। जब मुझे सच्चाई का पता चला, पल भर के लिए सब पर मुझे इतना गुस्सा आया। ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उन्हें, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा, क्योंकि जब मेरा ही पति ऐसा है तो मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ। दीपाली, आप ही बताओ आदित्य, क्या मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? क्या मैंने आपसे कभी कुछ चाहा? मैंने सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं किया, आपकी पूजा की है मैंने। आपकी पत्नी होने के नाते भी मैंने कभी आप पर अधिकार नहीं जमाया, कभी आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की मैंने, कभी कोई सवाल नहीं किया ये सोचकर कि भगवान से सवाल नहीं किया जाता, वो तो हमेशा सही होते। आपने जो चाहा, जैसा चाहा, मैंने वैसा ही किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये इतना बड़ा झूठ। आपने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि मेरा विश्वास, मेरे जीने का सहारा भी तोड़ दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीपाली, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम मुझे जो भी भला बुरा कहना चाहती हो कह दो, लेकिन और कुछ कहने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार जान लो कि मैंने तुमसे ये झूठ क्यों बोला था। दीपाली, स्वरा की वजह से जिसका घर टूट गया था वो मैं था। स्वरा की वजह से जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी वो मैं था। जो परिवार स्वरा की वजह से बिखर गया था वो मेरा परिवार था दीपाली। पैसों की खातिर स्वरा ने अपनी बच्ची को ही छोड़ दिया। वो बच्ची उसके लिए एक बोझ बन गई थी दीपाली। स्वरा मेरी जिंदगी का वो घाव है जिसे मैं कभी भी खुरेदना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सच्चाई जानने के बाद तुम मायूस हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता था कि ये सच्चाई जानकर एक बार फिर मेरा घर संसार उजड़ जाए। इसलिए मैंने तुम्हें यह सच्चाई नहीं बताई। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, मैं स्वरा को अपने से दूर नहीं रख पाया। बदले के इरादे से ही सही, मैं फिर से उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ गया। दीपाली, आज मैं तुम्हें खोने के कगार पे खड़ा हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो दीपाली। हाँ रौनक। अरे यार आकृति, तुम हो कहाँ? मैंने तुम्हारा क्लब में कितना वेट किया, तुम आई क्यों नहीं? You know ना how much I miss you यार। हाँ ना, तो मैं भी चाहती थी रौनक, पर यहाँ पर इतना बड़ा नाटक। उस औरत ने हमारे घर की सारी खुशियाँ, सब कुछ खत्म कर दिया है। औरत? कौन औरत? वो स्वरा। स्वरा? पर उसकी एंगेजमेंट तो मेरे भाई के साथ होने जा रही है। हाँ, पहले मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है। हमारा पूरा खानदान उजाड़ कर अपनी नई जिंदगी बसाना चाहती है वो। देखो आकृति, मैं नहीं जानता कि इन हालातों में क्या करना चाहिए, पर इन मुश्किलों का कोई ना कोई तोड़ निकल आएगा। कोई भी गलतफहमी होगी, कोई भी मुश्किल होगी, हम उसका हल निकाल लेंगे। थैंक्स रौनक, तुम्हारी यही बातें मुझे दिलासा देती है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें चलने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। स्वरा प्लीज, प्लीज मत रहो। देखो, सारी गलती मेरी है। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है मुझे चलेगा, लेकिन प्लीज
प्लीज रो मत। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता स्वरा। नहीं, जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो मेरी किस्मत ही ऐसी कि मैं चाहकर भी अपने अतीत से निकल ही नहीं पाती। स्वरा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। आदित्य ने इतने सालों तक दीपाली से सारी बातें छुपाई क्यों? तुम्हारे बारे में तो कम से कम बताना चाहिए था। सच बोलो स्वरा, मुझे तो लगता है कि आदित्य को कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वरना इतनी अच्छी बीवी मिलने के बावजूद वो अपने अतीत में क्यों रहेगा? या यूं बोलो कि शायद वो अपने अतीत से निकलना ही ना चाहता हो। सही समझे आपके। आदित्य ने आज तक अपने अतीत को अपने अंदर जिंदा रखा है, अपने दर्द को खुद ही हवा देते हुए आया है। वो चाहते ही नहीं कि वो अपने अतीत से बाहर है, और इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया। उस काम के आड़ में मुझसे बदला लेना चाहते थे, मुझे तबाह कर देना चाहते, क्योंकि वो आज भी मुझे ही अपने बर्बादी की वजह मानते। लेकिन वो खैर छोड़ो, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात करते तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है सोना। हेलो, लेकिन मेरी बात तो बैठो ना। दीपाली, मैं जानती हूँ ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे स्वरा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई। जिंदगी में पहली बार किसी को अपना दोस्त माना, इतना अपना समझा। मैं तुम्हें अपने घर लेकर गई स्वरा, सबसे मिलवाया तुम्हें, यहाँ तक कि आदित्य और तुम्हारा एक साथ काम करना, इस बात को भी पॉजिटिवली लिया। क्या तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि दीपाली को सच बता दो? बताओ स्वरा, तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? ये सब कुछ छुपाकर कौन सी खुशी मिल गई तुम्हें? दीपाली, मैं जानती हूँ तुम्ही ने आदित्य को मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया। तुमने आदित्य को मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर किया। मैं गांव से आई हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जज्बातों को तो समझती हूँ ना, और एहसानों को भी। ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे पहले पति की पत्नी हूँ, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ दीपाली, और एक औरत की जरूरतों को, उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जो खुशी, जो सुख मुझे नहीं मिल पाया, मैं चाहती थी वो तुम्हें मिले। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, और जहां तक सच बताने का सवाल है, तुम ही बताओ दीपाली, मैं क्या बताती तुम्हें और किस मुंह से? वो अतीत जो बदल नहीं सकता, उसे बार बार रटने का क्या फायदा? और एक बार मानो मैं जज्बातों में आके तुमसे सब कह भी देती, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि आदित्य ने और सारे घर वालों ने तुम्हें इस बात से दूर रखा है, तो मैंने भी चुप रहना ठीक समझा। दीपाली, मेरा यकीन मानो, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे ऐसा लगा कि आदित्य को तुमसे अच्छी बीवी और अदिति को तुमसे अच्छी माँ मिल ही नहीं सकती। सच, तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छी हो। तुम्हारे रूप में आदित्य को भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, जिंदगी की हर खुशी दे दी है। देखो, मेरे और आदित्य का रिश्ता तो सफल हो नहीं पाया, लेकिन मैं अपने बारे में बताकर तुम्हारे बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं ये सब कुछ जानने के बाद तुम। दीपाली, अब हमें जिंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अदिति को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी
मैं कभी तुम्हारे परिवार में झांकने तक नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ, एक दोस्त होने के नाते अपने इस अच्छे से दोस्त की सुखी गृहस्थी के लिए आई मां लक्ष्मी से प्रार्थना जरूर करूंगी। दीप्ति, बेटा दीपाली कहाँ है? वो ऐसा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर सो रही है। अरे बाबा, मुझे ब्लड प्रेशर तो उस स्वरा का बढ़ाना था और यहाँ ये बीमार हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी कुछ करना है मुझे ही करना है। अरे देवा, इस घर के नौकर भी ना एक नंबर के कामचोर। कल ही रात को घर में पार्टी हुई और देखिए फर्श अब तक साफ ही नहीं किया। अरे देवा, भाई साहब, ये देखिए क्या किया है उस वरा ने। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वरा इतने हद तक नीचे गिर जाएगी। अपने आप को तो दीपाली की दोस्त कहती है ना वो। देखिए ऐसा, ये सब कुछ उसी का करा धरा है।